मैं उसकी मर्जी के बगैर उसकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। रमशा शादी के लिए नहीं मानती, जिसकी वजह से उसके दोनों बूढ़े माँ बाप परेशान होते हैं कि आखिर उसके साथ क्या करें। रमशा की माँ बोलती है शादी कर देते हैं, ऐसा ऐसा वो भी ठीक हो जाएगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। रमशा की वजह से रमशा के दोनों माँ बाप बेचारे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। रमशा का बाप उसकी माँ को बोलता है हमारी एक ही तो बेटी है, चलो उसका फैसला भी मान लेते हैं। साजिद, मैं उसकी माँ हूँ। रमशा की माँ साजिद को बोलती है मैं चाहती हूँ कि उसका अच्छी जगह रिश्ता हो, आखिर मैं उसकी माँ हूँ। आप देखिएगा उसकी शादी हो जाएगी ना, सब भूल जाएगी, खुश रहेगी वो। साजिद बोलता है ये तुम्हें कैसे पता, हम उसकी इजाजत के बगैर अगर कोई शादी कर दें, क्या पता वो खुश ही ना रहे। अब मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। रमशा की माँ बोलती है अगर हम उसे कहेंगे या आप उसे कहेंगे तो वो मान जाएगी। तो आगे से रमशा का बाप बोलता है मुझे तो पता नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन अपनी बेटी को खुशहाल देखना चाहता हूँ। रमशा की माँ बोलती है अगर हमारी बेटी की शानी से शादी हो जाती है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। डीजे के रूप में बेटा और दामाद मिल जाएगा। साजिद बोलता है मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि अपने घर में ही रहे रमशा। बेटी को रुखसत करने के बाद वो जो एक हमें खौफ खाए जाता है ना, वो खौफ भी खत्म हो जाएगा। बेटी की शादी की सोच दोनों को बहुत परेशान कर देती है, लेकिन उधर बेटी टिक टाक से फ्री नहीं बैठती। ये घर कारोबार सब घर का घर में ही रहेगा। रमशा की माँ बोलती है अगर हमारी बेटी की ईशानी से शादी हो जाती है तो हमारी आंखों के सामने तो रहेगी। उसका बाप कहता है अब मैं ये रमशा को कैसे समझाऊं, वो तो मानती नहीं है। जिंदगी आसान हो जाएगी। रमशा की माँ बोलती है अगर रमशा मान लेगी तो उसके लिए सारी जिंदगी का फायदा है, उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। एनी कहती है यार तुम भी पक्की जिद्दी लड़की हो, अब जब तुम्हारी शादी करवा रहे हैं कहीं ना कहीं रिश्ता तो होगा ना तुम्हारा। अम्मी अब्बू चाचू चाची सबको पता है कि मैं किस नेचर की हूँ। उन्होंने सोचा कैसे कि मैं और शानी। एनी बेचारी रमशा की वजह से दिल ही दिल में बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रमशा से कहती है तुम शादी कर लो, क्या मसला है। अम्मी से बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अम्मी से बात कर। तुम क्यों खड़ी हो, जाओ यहाँ से। एनी बोलती है यार रमशा मेरा क्या कसूर है, लेकिन रमशा उसे फिर भी भगा देती है। दफा हो जाओ। इसे क्या हो गया तुम्हें? अलीज़े अफनान से बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसने अफनान को रमशा के साथ घूमते हुए देख लिया था। इतनी ज्यादा नाराज हो गई? अलीज़े तो बिल्कुल भी बात नहीं करती, वो कहती है अफनान मुझसे बात ना करो। मेरी तरफ देखो। अफनान बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, लेकिन अलीज़े बहुत गुस्से में होती है। क्यों इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना रही हो? अलीज़े बोलती है अफनान वो छोटी सी बात थी, तुमने मुझे बोला कि मैं मीटिंग में हूँ लेकिन लड़की के साथ घूम रहे थे। मैं तुम्हारा ये रवैया नहीं बर्दाश्त कर सकता। अलीज़े बोलती है फिर उसी रेस्टोरेंट वाली के पास चले जाओ, मेरे पास क्यों खड़े हो। सारी रात बेचैन रहा हूँ, सो नहीं सका तुम्हारी वजह से। अलीज़े बोलती है मैंने तो नहीं बोला था कि ना सो। वो तो किसी की याद में नहीं सो पा रहे होगे ना तुम। अफसोस हो रहा है मुझे। अलीज़े बोलती है अच्छा मुझे तो तुमसे भी ज्यादा डबल अफसोस हो रहा है कि तुम ऐसे निकले हो। बल्कि अपनी मोहब्बत पर अफसोस हो रहा है अलीज़े बोलती है मोहब्बत पर अफसोस होता तुम आज तक प्रूव करके दिखाते कि आज तक मैं तुम्हें ये साबित नहीं कर सका कि मैं कितना सिंसियर हूँ तुम्हारे साथ। अफनान इधर उधर की बातें घुमा रहा होता है, लेकिन फाइनली अलीज़े उससे पूछवा लेती है। अफनान वो लड़की कौन थी? अफनान फिर से एक झूठ बोलेगा और कहेगा यार अलीज़े वो कंपनी की न्यू एम्प्लॉय थी। तो फिर गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखें रमशा शानी से शादी करने के लिए इनकार कर देती है, जिसकी वजह से उसके दोनों माँ बाप परेशान होते हैं, यही सोच रहे होते हैं कि हमारे बाद बेचारी क्या करेगी। फिर इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में अलीज़े और अफनान की आपस में क्लैश हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।